बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक है ना, यानी कि आप कह लें कि जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, वो 6th जनरेशन जहाज के ऊपर जो है ना वो सोच रहे हैं। अब ये 6th जनरेशन जहाज क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा जहाज जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज ऐसी रख दी जाएंगी जिनको कहा जाएगा कि जी ये 6th जनरेशन का जहाज है। जहाज तो 4th जनरेशन का भी जहाज ही होता है। कुछ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज उस जहाज के अंदर ऐसी होंगी जो उसको बाकियों से जो है वो मुनफरिद कर देंगी और हम उसको एक 6th जनरेशन वाला जहाज बोलेंगे। अब इस वक्त जो यूरोप है ना, वहां पे एक बहुत अजीब सी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को वो ज्यादातर पब्लिक के सामने नहीं आने देते और ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन अंदर खाते जो इस वक्त चल रहा है ना यूरोप में, वो बड़ा मजेदार है। देखें, हम सबको पता है कि यूरोप के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो ज्यादातर हम उनको अमीर ममालिक ही कहते हैं। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा है और वो कंट्रीज जो है वो बेहतर से बेहतर और नए से नया वेपन जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया के चंद बड़े ममालिक यानी कि इकोनॉमिकली जो चंद बड़े ममालिक हैं, उनके अंदर जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन और इटली है। ये पांचों ममालिक जो हैं ये आपस में मिलके एक 6th जनरेशन जहाज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इनकी टीम्स बनी हुई हैं। जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जो है वो आपस में मिलके एक 6th जनरेशन का जहाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लैंड और इटली जो है वो आपस में मिलके एक अलग से 6th जनरेशन का जहाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको वो टेम्पेस्ट का नाम देते हैं। लेकिन 6th जनरेशन के जहाज के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो इतनी सस्ती कैपेबिलिटीज नहीं मिल सकती आपको। उन कैपेबिलिटीज को हासिल करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए और ढेर सारे पैसे होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस वक्त सारे का सारा यूरोप जो है ना वो अमेरिका के 5th जनरेशन जहाज के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। यूरोप के कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को इस वक्त जो है वो एडवांस असला चाहिए। रशिया का एक हवा जो है उनके सर के ऊपर सवार हो गया हुआ है कि रशिया पता नहीं क्या करेगा, हमें खा जाएगा। इसलिए सारे के सारे जो है वो इस वक्त अमेरिका के F-35 को लेने के अंदर बिजी है। फ्रांस जो कि यूरोप के अंदर एक बड़ी पावर है, वो इस वक्त एक नारा लगा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को इस वक्त यूरोप का जो वेपन है वो परचेज करना चाहिए। अब यूरोप का कौन कौन सा वेपन है? यूरोप का वेपन है रफाल, यूरोप का वेपन है यूरोफाइटर, यूरोप का वेपन है इस वक्त ग्रिपन। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने वेपन्स नहीं ले रही, वो F-35 की तरफ जा रही हैं। उसकी क्या वजह आ जाती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोपियन कंट्रीज जिनमें से ज्यादातर जो है वो नेटो की रुकन है और नेटो कंट्रीज के अंदर आपको पता है कि अमेरिका भी शामिल है। अब वहां पे इंटरऑपरेबिलिटी का जो है वो मसला आ जाता है। इन तमाम नेटो कंट्रीज को अपने वेपन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड के ऊपर रखने पड़ते हैं कि ये वेपन कोई भी कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल कर ले, या जंग के अंदर जो वेपन इस्तेमाल हो उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो तमाम कंट्रीज के लिए सेम हो। और अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो अपना F-35 जहाज इस तरह से बना रही है ताकि नेटो कंट्रीज जो है उसको आने वाले दिनों के अंदर परचेज करें और उनका F-35 जहाज जो है वो तमाम नेटो स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरता हो। फिर लॉकहीड मार्टिन ने इस जहाज के अंदर अपग्रेडेशन का जो रोड मैप दिया है उसमें भी उन्होंने नेटो की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको जहन में रखा है। फिर कुछ अमेरिका की किस्मत भी अच्छी है। F-35 उस वक्त मार्केट के अंदर आया जब यूरोपियन कंट्रीज को एक नए जहाज की जरूरत थी। इससे पहले आप यूरोप की कंट्रीज की एयर फोर्सेस को थोड़ा सा देख लें तो तमाम की तमाम जो है वो ज्यादातर F-16 इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अब एक पुराना जहाज हो गया। इटली ने इसको रिटायर कर दिया हुआ है। बेल्जियम के पास पुराने जो है वो F-16 है इस वक्त। नेदरलैंड्स भी अपने F-16 को रिटायर करने जा रहा है और बहुत सी कंट्रीज जो है वो अपने F-16 को रिटायर करने जा रही हैं। तो ये वो एक ऐसा वक्त था जब F-35 मार्केट में आया कि इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज अपने पुराने जहाजों को रिटायर कर रही थी और उनको एक नए जहाज की जरूरत थी। सारी की सारी कंट्रीज जो है यूरोप के अंदर उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। अमेरिका ने तमाम कंट्रीज को जो है ये F-35 जहाज उनके आगे कर दिया। अब जो उनके अपने प्लान्स थे ना 5th या 6th जनरेशन के जहाज बनाने के, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो इस F-35 को परचेज करने में लग गए। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं बचते कि वो अपने 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर जो है ना वो R&D में पैसा लगाएं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटीज उनको चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। ऑफ द शेल्फ F-35 लेना जो है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है उनको। आप अमेरिका को पैसे दो, F-35 परचेज कर लो। R&D के अंदर उनको पैसा भी लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बन के सामने आती है उसकी भी कोई गारंटी इस वक्त नहीं है। फ्रांस ने यूरोप की तमाम कंट्री से कहा कि आपको चाहिए कि आप यूरोप के बने हुए जहाज परचेज करें, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने सबसे पहले 2018 के अंदर अमेरिका से कहा कि आप हमें F-35 जहाज दे दें, हमारे F-16 पुराने हो गए हैं, आप हमें 34 F-35A जहाज दे दें। 2 साल के बाद पोलैंड जो था उसने कहा कि जी रशिया मेरे सर के ऊपर आ गया हुआ है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, मेरी सरहद रशिया के साथ मिलती है। अमेरिका से उसने रिक्वेस्ट की कि आप हमें 32 F-35A जहाज दे दें। 2 कंट्रीज निकल
गई। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो थे उनके पास F-18 जहाज थे, वो भी पुराने हो चुके हुए थे। बहुत बहुत देर से ये दोनों एयर फोर्सेज जो थी इनको उड़ा रही थी। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड ने भी जहाज इवेल्युएट करना शुरू कर दिए। अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड ने कहा कि हमें 36 F-35A जहाज चाहिए और फिनलैंड ने कहा कि हमें 64 F-35A जहाज चाहिए। दो और कंट्रीज जो है वो F-35 की बास्केट में जाके गिर गई, अमेरिका की झोली में जाके गिर गई। जर्मनी के टॉर्नेडो जहाज जो है वो पुराने होते जा रहे हैं और मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर डिटेल में बता चुका हूं कि जर्मनी के पास एटम बॉम्ब मौजूद है, अमेरिकन एटम बॉम्ब जो है वो मौजूद है और नेटो की एक जिम्मेदारी है कि नेटो ने जो एटम बॉम्ब डिलीवर करने हैं वो जर्मनी की जिम्मेदारी है कि उसने अपने जहाजों के ऊपर लगा के तो उनको डिलीवर करना है। एटम बॉम्ब्स की डिलीवरी के लिए जर्मनी ने टॉर्नेडो जहाज जो है वो रखे हुए थे, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अमेरिका ने उनको इस बात पे अग्री कर लिया है कि वो 35 F-35A जहाज जो है वो परचेज करे जो कि न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हो। फिर चेक रिपब्लिक जिसकी ग्रिपन जहाजों की लीज खत्म हो गई थी, उसने भी अमेरिका से 24 F-35A जहाज परचेज करने की जो है वो बात कर ली और उसके साथ मुआहदा कर लिया। जर्मनी और चेक रिपब्लिक भी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिस्ट से निकल गए। उन्होंने भी ये आसान समझा कि हम F-35 जो है उनको परचेज कर लेते हैं अमेरिका से, हमें R&D के अंदर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। खैर अभी ये स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन इन तमाम कंट्रीज ने अमेरिका से जो है ये बात कर ली है कि हम आपका F-35A जहाज ही परचेज करेंगे। और लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि आज से 7 साल के बाद यानी कि 2030 तक पूरे यूरोप के अंदर तकरीबन 550 के करीब F-35 जहाज जो है वो उड़ रहे होंगे। अमेरिका के F-35 जहाज जो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद है वो इसके अलावा है। ये जो 550 F-35A जहाज होंगे ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की मलकियत होंगे। उसके अलावा डेनमार्क, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम जो है वो भी F-35 प्रोग्राम के अंदर शामिल है, उन्होंने भी F-35 जहाज परचेज करने हैं। तो इस वक्त सारे का सारा यूरोप जो है ना वो F-35 की तरफ चला गया हुआ है। उन्होंने जो अपने जहाज डेवलप करने थे, अपने 6th जनरेशन के जहाज डेवलप करने थे, उनके पास उनके लिए पैसे ही नहीं बचते। और जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज है ना, जैसा कि फ्रांस है जिसने F-35 नहीं लेना, उसको इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र है क्योंकि उसका रफाल त्यारा जो है वो उसके हिसाब से पुराना होता जा रहा है और उसको 6th जनरेशन के जहाज की जरूरत है और ये 6th जनरेशन वाला जहाज फ्रांस अकेला नहीं बना सकता। इसके लिए उसने जर्मनी को साथ मिलाया हुआ है, स्पेन को साथ मिलाया हुआ है। स्पेन की भी आपको आगे चल के बात बताता हूं। तो फ्रांस ये इस वक्त कह रहा है कि हमें F-35 के अंदर पैसे नहीं जाया करने चाहिए, हमें अपना जहाज जो है वो डेवलप करना चाहिए क्योंकि हमारे ये जो 4th जनरेशन वाले जहाज है, रफाल हो गया, यूरोफाइटर हो गया, ये अब पुराने हो गए हैं। लेकिन F-35 ऐसे मौके के ऊपर मार्केट में आया कि इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने जो है अपने पुराने जहाज रिटायर करने थे। अमेरिका ने इसका फायदा उठा लिया। फ्रांस का जो रफाल जहाज है वो ज्यादातर यूरोप के बाहर ही बिका। इंडिया ने उसको परचेज किया, UAE ने परचेज किया, इजिप्ट ने परचेज किया, इंडोनेशिया जो है उसको परचेज कर रहा है। सिर्फ एक ग्रीस ऐसा मुल्क है जो कि इस रफाल त्यारे को परचेज कर रहा है यूरोप के अंदर। बाकी कोई और यूरोप का ऐसा मुल्क नहीं है जो इस रफाल त्यारे को परचेज करे। फिर अमेरिका भी यूरोप की जान नहीं छोड़ता। कोई मसला होता है यूरोप के अंदर, रशिया की तरफ से कोई थ्रेट आती है, कोई परसीव्ड थ्रेट आती है, अमेरिका अपने F-35 जहाज जो है उनको यूरोप के अंदर लाके रख देता है। यूरोपियन कंट्रीज इस F-35 जहाज से जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से अब ऑपरेट करना शुरू हो गई हैं। उनकी इंटरऑपरेबिलिटी, ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, सारा कुछ जो है वो F-35 के लिए आसान है। F-35 आप परचेज करें यूरोपियन कंट्रीज के लिए सस्ता पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर ये जो F-35 है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। स्विट्जरलैंड ने F-35 लेने की अप्रूवल दी, उनके मुल्क के अंदर F-35 के खिलाफ जो है वो एक तहरीक चल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बड़ा अजीब सा जहाज है, महंगा जहाज है, हमने नहीं परचेज करना। इससे पहले स्विट्जरलैंड के लोगों ने सैप ग्रिपन के अगेंस्ट भी वोट दिया था। स्विट्जरलैंड में जब एक खास हद तक लोग एक चीज को मना कर दें तो उनकी गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकती, उनकी गवर्नमेंट को फिर उस चीज के ऊपर वोट करवाना पड़ता है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सैप ग्रिपन जहाज लेने का एक मुआहदा किया स्वीडन से। स्विट्जरलैंड के लोगों ने शोर किया, स्विट्जरलैंड के अंदर एक रेफरेंडम हुआ, 52% स्विस लोगों ने ये कह दिया कि हमें ग्रिपन जहाज नहीं चाहिए। देखें वहां पे आम बंदा भी जो है वो कितना ज्यादा इन चीजों को समझता है कि हमने कौन सा जहाज लेना है और कौन सा जहाज नहीं लेना। 52% लोगों ने ये कह दिया कि हमने सैप ग्रिपन जहाज नहीं परचेज करना और फिर जो स्विस गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई और उसने सैप ग्रिपन जहाज नहीं लिया। लेकिन इस दफा F-35 के केस के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड ये F-35 जहाज परचेज कर लेगा क्योंकि स्विस गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है। जो टाइम उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के साथ तय किया हुआ है कि इतने टाइम के अंदर हम आपको इसका हाँ या ना में जवाब देंगे, उतने टाइम के अंदर वो रेफरेंडम नहीं करवा सकते। इस वजह से स्विस गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ये जहाज परचेज करना ही पड़ेगा। अब असल बात जो है वो इस वक्त फ्रांस और जर्मनी के दरमियान चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी भी F-35 जहाज परचेज करने जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जो है वो आपस में मिलकर एक 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड और इटली जो है वो टेम्पस जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं। वो जो टेम्पस जहाज इटली और इंग्लैंड बना रहे हैं, स्वीडन उसके अंदर एज एन ऑब्जर्वर जो है वो शामिल है। तो ये 6 कंट्रीज जो हैं ये अपना एक 6th जनरेशन जहाज बनाने का सोच रहे हैं। 3 यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ हैं, 3 यूरोपियन कंट्रीज आप कह लें कि एक तरफ हैं। इंग्लैंड, इटली और स्वीडन एक तरफ हैं
फ्रांस, जर्मनी और स्पेन एक तरफ है, लेकिन जर्मनी ने कह दिया कि हम ये F-35 जहाज परचेज करेंगे और अपने पैसे जो है वहां पे लगा देंगे। तो फ्रांस उनसे ये कह रहा है कि अगर आप अपने ये पैसे F-35 जहाज के ऊपर लगा दोगे तो अपने जहाज के ऊपर कहां से पैसे लगाओगे, उसके ऊपर जो R&D में पैसा लगना है वो पैसा आप कहां से लेके आओगे। और ये जो फ्रांस का इस वक्त मैक्रोन है कई दफा ये कह चुका है कि F-35 तो बेसिकली एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, आप क्यों ये अमेरिकन प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करते हो और अपने पैसे जो है वो अमेरिका को दे देते हो। अपना जहाज डेवलप करो, उसको सारी दुनिया को बेचो और पैसा भी कमाओ। लेकिन फ्रांस का भी जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो कोई अच्छा नहीं है। जर्मनी उसको ये ताना देता है कि जब हम यूरोफाइटर टाइफून बना रहे थे तो उस वक्त फ्रांस इस प्रोग्राम के अंदर शामिल था, लेकिन फिर फ्रांस ने क्या किया, वो इस यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम से अलग हो गया और फ्रांस ने कहा कि जी हम अपना अलग से रफाल त्यारा जो है उसको डेवलप करेंगे। तो अब जर्मनी फ्रांस को ये कह रहा है कि पहले आपने भी तो ये यूरोफाइटर टाइफून का प्रोग्राम छोड़ा था, तो अगर हम इस 6th जनरेशन के जहाज के प्रोग्राम को छोड़ देंगे तो आप हमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जर्मनी इस 6th जनरेशन के जहाज के प्रोग्राम से निकलेगा। वो F-35 भी परचेज करेगा, वो 6th जनरेशन के जहाज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी होगा ये कि वो 6th जनरेशन जहाज का जो प्रोग्राम है उनका वो स्लो डाउन हो जाएगा और उसका फिर फायदा जो है वो अमेरिका उठा जाएगा। दूसरी तरफ आप स्पेन की भी बात सुन लें। स्पेन के पास आपको पता है कि इस वक्त F-18 हॉर्नेट जहाज है, 70 के करीब जहाज है, वो उन्होंने रिप्लेस करने हैं। उन्होंने थोड़े से यूरोफाइटर टाइफून का ऑर्डर तो प्लेस किया है, लेकिन स्पेन जो है वो भी इस वक्त F-35 की तरफ ही जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पेन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उसके पास इस वक्त हैरियर जहाज मौजूद है। हैरियर जहाज उसने जो है वो अब रिप्लेस करने हैं, वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हैरियर जहाज रिप्लेस करने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो अमेरिका से F-35B जहाज परचेज करने का सोच रहा है। और अगर वो अपनी नेवी के लिए F-35B जहाज परचेज करेगा तो फिर ये एक लॉजिकल बात है कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए F-35A जहाज परचेज करेगा। तो यहाँ पे भी स्पेन जो है वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी F-35 की तरफ ही जा रहा है। स्पेन के साथ पुर्तगाल है, पुर्तगाल की सुन लें। पुर्तगाल के पास इस वक्त F-16 जहाज है और वो F-16 उसने अब रिटायर करने हैं, वो भी अल्टीमेटली F-35 की तरफ ही जाएगा। इंग्लैंड जो इस वक्त F-35 का प्लैटिनम पार्टनर है, F-35 के अंदर ना उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई है पार्टनर्स की। इंग्लैंड जो है वो अमेरिका का इस वक्त F-35 प्रोग्राम में एक आप कह लें प्लैटिनम पार्टनर है। फिर कुछ कंट्रीज जो है वो गोल्ड पार्टनर है, फिर कुछ कंट्रीज जो है वो निचले लेवल के ऊपर उनकी पार्टनरशिप है। तो इंग्लैंड जो है वो F-35 के अंदर एक गोल्ड पार्टनर है अमेरिका का और उसने ये प्लेज किया हुआ है कि मैं अमेरिका से 138 F-35B जहाज परचेज करूंगा। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो F-35 जहाज परचेज करेगा वो इंग्लैंड करेगा। तो अगर इंग्लैंड इतने ज्यादा F-35 जहाज परचेज करेगा तो वो अपने टेम्पेस्ट पे पैसे कहां से लगाएगा? इस वक्त जो दुनिया की मुल्कों की इकोनॉमी की हालत हुई भी है वो तो सिर्फ F-35 ही परचेज करेंगे, अपने जहाजों के ऊपर उनके लगाने का पैसा कोई भी नहीं बचेगा। ग्रीस एक वाहिद यूरोप का कंट्री है जिसने रफाल त्यारा परचेज किया, लेकिन अब वो भी जो है वो F-35 परचेज करने के चक्करों में। तो यूरोप के अंदर जो है ना इस वक्त एक खिचड़ी सी पकी हुई है, वो डबल माइंडेड हुए हैं इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि जी हमें अपने एक जहाज के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, हमें अपना एक 6th जनरेशन का जहाज तैयार करना चाहिए और अमेरिका के इस जहाज के अंदर पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को इस वक्त तैयारों की अशद जरूरत है। पुराने जहाज उन्होंने रिटायर करने हैं। सस्ता और आसान सोल्यूशन तो उनके लिए ये है कि वो F-35 की तरफ जाएं और वो सस्ता और आसान सोल्यूशन ही ले रहे हैं। महंगा और मुश्किल सोल्यूशन जो है वो ये है कि वो अपना 6th जनरेशन का जहाज डेवलप करें, उसकी तरफ वो नहीं जा रहे। तो इस वक्त जो है ना वो यूरोप के अंदर एक खिचड़ी पकी हुई है। देखें आने वाले दिनों के अंदर यूरोप अपना 6th जनरेशन का जहाज तैयार करता है या नहीं, ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।